गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 और 12 में मैं सिंथेसिस पढ़ा रहा था और उसमें 3 नियम मैं पढ़ा चुका हूँ। चौथा नियम है जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जीरंड का भी प्रयोग करके और उस जीरंड के पहले किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है या किसी नाउन, जीरंड या नाउन के पूर्व या नाउन के पूर्व जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे, और आपको बहुत ज़्यादा मैं इस पर डिटेल नहीं दूंगा इसलिए कि आपको मैंने बताया जीरंड कैसे बनते हैं। जीरंड हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर बनते हैं और जब जीरंड बनते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ किसमें निकलता है? नानी नैनी। उस क्रिया का हिंदी में अर्थ जब निकालोगे तो किसमें निकलेगा? नानी नैनी। जैसे ही बॉट ए पेन, ही गेव कितना दाम दिया? 5 रुपीज फॉर इट। और इसको जोड़ करके क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो बनाइए। ही बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज। 5 रुपीज RUPEES। इसमें थोड़ा सा अपवाद है, नोट में लिखिए आप लोग। नोट में यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में हैं तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड का पैसिव फॉर्म
पैसिव फॉर्म, जेरेंड का पैसिव फॉर्म क्या है? बीइंग प्लस एमवी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे you were awarded you were given a trophy, TROPHY। तो क्या होगा इसका, जोड़ दीजिए। You were awarded, AWARDED, awarded by being given a trophy। देखिए यहाँ वेयर के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है और यहाँ भी वेयर के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है, पैसिव वॉइस में है। और अगर वाक्य जो है तो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उनको जोड़ते समय जो है उसका भी पैसिव वॉइस प्रयोग हो, तो बाई और उस पैसिव वॉइस के पहले बाई का प्रयोग होता है, मतलब किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। बात समझ में आई? और इसका है बनाने का बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग और गिव गेट गिवन, ये हुआ है। इस तरह से ये नियम खत्म हो गया। चौथा, पांचवा नियम, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। और एपोजिशन मीन्स साथ साथ। एपोजिशन मीन्स क्या होता है? साथ साथ या अगल बगल। तो लिखिए एपोजिशन
का पोजीशन का अर्थ है एक शब्द या शब्दों का के समूह को साथ साथ या अगल बगल रखना। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिस की वे व्याख्या करते हैं, जिसकी वे व्याख्या करते हैं, जिसकी वे व्याख्या करते हैं। जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में रहता है, एपोजिशन में रखता है, उसे दो अल्प विराम ब्रैकेट में कॉमा COMMA के अंदर रखते हैं जैसे he is a teacher, TEACHER, he is a teacher, full stop,
ही इज वेरी जेंटिल। ही इज वेरी जेंटिल। तो इसको क्या करेंगे? अच्छा, क्योंकि नाउन की बात है, यहाँ नाउन रख दीजिए। मोहन, मोहन इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटल। तो मोहन ये टीचर, इसको रखो कामा, ए टीचर TEACHER कामा इज वेरी जेंटिल GENTLE जेंटिल। यहाँ देखो टीचर और ये जेंटिल, ये दोनों जो है मोहन की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उसको की व्याख्या कर रहे हैं। मोहन एक अध्यापक भी है और वो सज्जन भी है, ये दोनों कर रहे हैं। तो ये टीचर को जो है हमने क्या किया, इस मोहन के पास में रखा अगल बगल, और टीचर भी नाउन है और मोहन भी नाउन है। तो इसको अपोजिशन हमेशा पास पास ही रखा जाता है, कभी भी अपोजिशन को आप दूर नहीं रखेंगे। अगर आप अपोजिशन को दूर रखेंगे तो उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। हाँ, उसके बाद आप देखिए नोट लिखिए। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में कोई ऐसे दो नाउन के प्रयोग हुए होते हैं जो एक ही वस्तु, व्यक्ति
या स्थान को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग एपोजिशन पोजीशन के रूप में होता है, जैसे महात्मा गांधी गांधी was a great leader. Mahatma Gandhi was a great leader. He was called he is called the father of the nation. Of the nation. तो इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के बनाइए, क्या होगा? महात्मा गांधी कामा ए ग्रेट लीडर कामा is called the father of the nation. देखो ये सेंटेंस कई प्रकार से बन सकता है। इसको इस तरह से भी बना सकते हो, ए ग्रेट लीडर कामा महात्मा गांधी कामा इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, या महात्मा गांधी कामा द फादर ऑफ द नेशन कामा इज वाज ए ग्रेट
लीडर, वाज ए ग्रेट लीडर। इसको कई प्रकार से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये देखो ग्रेट लीडर, ये लीडर भी जो है महात्मा गांधी को की विशेषता प्रकट कर रहा है, और फादर ऑफ द नेशन भी महात्मा गांधी की विशेषता प्रकट कर रहा है। इसलिए आप इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद बाकी कल पढ़ाया जाएगा।